गिनती है जो प्योर हिंदी में दे रखी भाई, मेरे समझना वैसे ना है बताइए दो ये तीन। कैसे आप जाट हैं, बताइए, एक मिनट जरा रुकिएगा यहाँ पे, आप कैसे जाट हैं? अभी जब मैं आपको बोल रहा था तो आप क्या हमसे कह रहे थे कि अरे हम तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, हालांकि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन आप ये क्लेम कर रहे थे। अब मैंने आपका विशुद्ध रूप से हिंदी यहाँ पे खोल दिया तो अब आप कह रहे हैं कि मुझे केड़ी हिंदी भी नहीं आती है। पे बताइए, आप जो हैं हर बात एक कभी बोल रहे हैं, कभी अपने को ही उलट कर ले रहे हैं। यहाँ पे 6 नंबर 7 नंबर ऊपर से देखिए, यहाँ पे जो लाइन खींची है ये आपको येलो दिख रहा है, येलो के नीचे जो सेकंड जो कलर दिख रहा है वो पढ़िए क्या लिखा हुआ है। जो प्रदेश वाला, जो प्रदेश हिमालय गंगा वाला के, हम्म। जो प्रदेश हाँ। हिमालय गंगा सरस्वती यमुना और कुरुक्षेत्र की सीमा से बाहर है, तथा जो सतलज ब्यास रावी चिनाब और झेलम इन पांचों एवं छठी सिंधु नदी के बीच में स्थित है, उसकी वाहिका कहते हैं। वह धर्म भ्रम और अपवित्र है, उन्हें त्याग देना चाहिए। की हो गया इसमें भाई, बताना जरा, की हो गया। अब एक बात बताओ मुझे कि जब आपका हरियाणा जो है पंजाब में था और पूरे उस देश को ही कहा जाता था, ये एरिया बता दिया कि जो प्रदेश गंगा सरस्वती यमुना कुरुक्षेत्र की सीमा से बाहर है, तो आपका हरियाणा जो है क्या कुरुक्षेत्र के आगे भी है या कुरुक्षेत्र तक ही है? क्या कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र से पूरा आगे? हरियाणा, पाकिस्तान से बॉर्डर से पहले तक हरियाणा है पूरा, हरियाणा पंजाब है। मतलब कुरुक्षेत्र के आगे भी तो पंजाब होगा ना? हाँ हैगा, कैसे ना। ये कौन है सा ना? किताब का तो है, अगर गलत लिखा हुआ। आप गलत लिखा है ना, तो यही तो कह रहा हूँ, आप अपने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े हैं। आप पढ़िए, मैं तो पढ़ाता हूँ गलत आपको। लिखा है, ये तो हमारे देश की लिखा है ना? हम्म। अखंडता को तोड़ने लग रहा है। ये कौन सा ग्रंथ है, मैं तो समझ को नहीं आवे। बताइए, देखिए देखिए, अब ये क्या बोल रहे हैं आप, सुनिए जाट महोदय। ये जो है किताब महाभारत है, गीता प्रेस गोरखपुर चतुर्थ खंड है, और ये जो है बातचीत चल रही है शल्य में और कर्ण में। यहाँ पे बात क्या चल रही है कि कुरुक्षेत्र के आगे, मतलब कि जो पूरा पंजाब प्रांत है उधर को, और नाम भी लिया गया है सतलज नदी, व्यास नदी, रावी नदी, चिनाब और झेलम, इन पांचों एवं सिंधु नदी घाटी के बीच में जितने भी लोग स्थित हैं उनको बाहिक कहते हैं। वे धर्म बाह्य हैं, यानी धर्म से बाहर हैं, उनको धर्म से बाहर कर रखा है, और वे अपवित्र हैं। कह रहा है कि वहां पे जितने लोग ये लोग रहते हैं सब के सब अपवित्र हैं, धर्म से बाहर हैं, धर्म से बाह्य हैं, इन्हें त्याग देना चाहिए, इनको भगा देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए, दूर कर देना चाहिए। अब बताइए कि इन क्षेत्रों में जाट लोग कभी रहते थे कि नहीं रहते थे, भाई मैं तो या हरियाणा रहते के हैं? पास से हूँ, मैं तो हरियाणा से ही हूँ। एक मैं बात है बताऊं ना? आपको भाई, देखो सुनो इन मेरे, देखो क्षेत्रों में सुनो। मैं पूछ रहा हूँ, जाट महोदय एक चीज बताइए क्लियर कट, क्या इन क्षेत्रों में जाट लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं? रहते हैं भाई, जाट ही है यहाँ तो, हरियाणा में तो तो, जाट ही जाट है, हरियाणा तो जाटों का है है। ना? अच्छा, पंजाब में जाट रहते हैं कि नहीं रहते हैं? पंजाब में तो सरदार ज्यादा हैं, जाट तो तीसरे चौथे नंबर पे आ रहा है। मतलब सरदार में भी तो जाट सरदार बने होंगे ना, जाट हाँ भी तो हाँ हाँ सरदार बने हाँ, होंगे। हुआ है। है ना? है ना? तो हाँ अब ये हाँ जी। बताओ कि इसने तो कह दिया कि सब के सब अपवित्र हैं, धर्म से बाह्य हैं। ये पूरे क्षेत्र के लोगों को इसने कह दिया कि ये जो हैं इनको त्याग देना चाहिए, धर्म बाह्य हैं, अपवित्र हैं। तो आप कह रहे थे कि कहाँ लिखा है आपके धर्म ग्रंथ में? ये देखिए, मैं दिखा देता हूँ, पूरा दिखा देता हूँ कहाँ पे लिखा है। ये देखिए, ये आपका है महाभारत का चतुर्थ खंड, गीता प्रेस गोरखपुर, और ये देख लीजिए, ये गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है, 44 नंबर सर्ग है इसका, और यहाँ मैंने जो आपको श्लोक दिखाया 6 और 7 नंबर। अब इसके बाद से मैं आप लोग को एक और चीज दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 12 नंबर, 12 नंबर जरा श्लोक पढ़िए इसको ऊपर, 12 नंबर। थोड़ा सा बड़ा कर दो भाई, मैंने दिखाई थोड़ा सा। कौन सा, बारह? अब रेड वाला, पहला, रेड वाला। हाँ ऊपर वाला। हम्म। अच्छा, तो इसमें लिखा है वहां की यानी हरियाणा पंजाब लिखा, मतलब ये हो गया ना। हाँ हाँ, वही मतलब हुआ, वो नदी के अंदर वहां पूरे की वही हुआ स्त्रियां ना। बाहर हम्म। दिखाई देने वाली माला, बाहर दिखाई देने वाली माला और अंगरंगा धारण करके मतवाली तथा नंगे। तो गलत लिखा है यार, ऐसा ना लिखना, ये कहाँ बताइए, का है अब यार। ये बताइए, यहाँ पे जाट महिलाएं नहीं रहती होंगी इन क्षेत्रों में? ना बताइए। देखो, ये तो गलत, ये तो देखो मेरे को है भाई, ये ना? तो गलत लग रहा है। देखो मैं मानूंगा, लेकिन मिलावटी अब लग रहा है मेरे को। सुनिए सुनिए, भागिए मत जाट महोदय, आप नहीं किताब लिखे हैं, ब्राह्मण लिखा है, आपको हक नहीं है कुछ बोलने का। ये किताब पीढ़ी दर पीढ़ी ब्राह्मण छाप के आज बेच रहा है, समझ रहे हैं? आप पूछ रहे थे हम्म। ना कि रामायण महाभारत में क्या आप लोग काल्पनिक बोल देते हो, है? आप बोल रहे थे ना हिंदू धर्म के विरोध में। बताइए, जब ऐसी बातें लिखी हों, आप तो आवाज नहीं उठा रहे हैं।
हम आवाज उठा रहे हैं कि वहां पे जितने भी लोग रहते होंगे, माताएं बहनें जो भी रहती होंगी, उनको ऐसे कोई कैसे लिख सकता है। ये भी नहीं लिखा है कि कुछ, लिखा है कि पूरे उस जगह की वहां की स्त्रियां, मतलब सारी स्त्रियां, हर जाति धर्म सबकी स्त्रियां, कहता है मतवाली तथा नंगी होकर नगर एवं घरों की चार दीवारियों के पास गाती और नाचती हैं। बताइए, पूरे महिलाओं का अपमान किया है। अब ये कौन सी बताइए, किताब जब है? कौन सी किताब ये है यू? आपका महाभारत है, महाभारत, ये महाभारत किताब है। अभी मैंने दिखाया ना, गीता प्रेस गोरखपुर से छपा है, चौथा खंड है, और पूरे महिलाओं का इतना बात लिखा हुआ है। और तो और 13 नंबर श्लोक नीचे वाला पढ़ लीजिए। ये लिखा है, वे गधों के रेंकने और ऊंटों के बलबलाने सी आवाज में मतवालेपन में भांति भांति के गीत गाती हैं, और मैथुन काल में पर्दे के भीतर नहीं रहती हैं। वे सब की सब सर्वथा सर्वेक्षा धारणी होती हैं। तो समझ गीतो रहे हैं? प्रेस गोरखपुर वाला है ना? गीतो हाँ प्रेस जी, गीता प्रेस। अब उसी को, जिसको अभी इसके इससे प्रधानमंत्री एफआईआर प्रधानमंत्री जी कराएंगे। जाके अवार्ड देके आए हैं, अवार्ड देके अब आए हैं मैं अभी 100 साल पूरा अब होने मैं पर। एफआईआर कराएंगे एसजे भाई इसका। यू तो गलत लिखा, ये तो हमारे धर्म में ऐसा है ही कौन? ये कड़े आ अच्छा, गया ऐसा सब। नहीं है, अरे ये ये तो गलत आपके लिख जब रहे यार साहब। गलत लिखा है ना, तो हाँ, यही चीज का विरोध है। ये तो बेइज्जती करने लग रहे हैं हमारी बहनों बेटियों की हाँ, भाई। तो हाँ, ऐसे कैसे हो यही जाएगा? चीज का विरोध है जाट जी, यही चीज का विरोध है। समझ रहे हैं ना, यही चीज का विरोध है, और किसी का विरोध नहीं है। कोई अपने धर्म ग्रंथ लिखे और लिख के माताओं बहनों को, किसी को भी गाली गलौज करे, वो हमारा धर्म कैसे हो सकता है? बताइए, आप बताइए। इसी चीज का विरोध है। मैं तो ये कहने लग रहा हूँ, देखो मैं हम्म। देखो मेरा हम्म। भगवान पे अटूट भरोसा है और हिंदू धर्म का भरोसा है, तो मुझे यूं पता ये किताब विताब कुछ ना रखा। हमारा हम्म। इतिहास जो है वो वैदिक का इतिहास हम्म। रहा, तो वैदिक का इतिहास रहा तो भाई उस हिसाब से सब लोगों ने फिर इतनी बड़ी चीज देख अच्छा। के अटैक के बाद यूं हम्म। क्या हुआ, हमारी किताबें जो हो उसमें कर दी गड़बड़ी। और ये ब्राह्मणों ने इन्होंने दलाली खाई है, ब्राह्मणों ने दलाली खाई अंग्रेजों से और मुगलों से, वरना ये कौन नहीं होता ऐसा भाई। मैं समझ रहा थारी बात ना, अब लेकिन एक मिनट, एक मिनट, आपने कहा ना दलाली खाई है हिंदू धर्म। देखिए, आप बहुत अलग अलग शब्द, एक बार कभी वैदिक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपना नाम जाट लिखे हैं। तो अगर आप हिंदू होते तो जाट नहीं लिखते, आप हिंदू लिखते हैं यहाँ पे। अगर आप वैदिक होते तो फिर हिंदू नहीं कहते। आप बहुत सारी शब्दावलियां इस्तेमाल कर रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि आपका धर्म क्या है। जो किताबें ब्राह्मणों ने परोसी है उसमें गाली है। अब ये देखिए, ये 31 नंबर और 33 नंबर, इसमें बकायदे आपके जाति का भी नाम लिया गया है। जाट को पहले आरठ भी कहा जाता था, ये बात आपको पता है? जट या आरठ, ये बात आपको पता है जाट महोदय? आरक जो क्यों पु- भाई, मेरे ने माना ना तो। हाँ, उन पूरे क्षेत्रों को आरठ, जाटों के कारण आरठ या जट भी कहा जाता था। ये देखिए 31 और 32 में क्या लिखा है, जहां शतद्रु, शतलज, विपाशा, व्यास, तीसरी इरावती, रावी, चंद्रभागा, चिनाव और वितस्ता, झेलम, ये 5 नदी